महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर का उपनगर कहे जाने वाला नागपुर से 16 किलोमीटर दूर और नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा कामठी शहर 1821 में स्थापित किया गया था। जब ब्रिटिश हुकूमत कन्हान नदी के तट पर एक सैन्य छावनी की स्थापना करना चाहती थी। भारत देश की पुरानी फौजी छावनियों में से एक छावनी है कामठी, जो कन्हान नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। कामठी का इतिहास देखने पर पता चलता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने अपने साम्राज्य का विस्तार मध्य भारत में करने के लिए इस जगह का काफी इस्तेमाल किया। अठारह 1821 में सिकंदराबाद से घुड़सवार सेना, तोपखाने और ऊंटों के साथ 14,000 ब्रिटिश सेना कर्मियों का एक दल जब पेशवाओं की शक्ति को कुचलने के लिए निकला तो वे कन्हान नदी के दक्षिणी तट पर रुक गए। इसके बाद इस जगह छावनी के बसने का दौर शुरू हो गया और बहुत जल्द ही एक पूर्ण विकसित केंद्र के रूप में ये शहर बसने लगा। छावनी के विकास के साथ साथ इस शहर के दूसरे इलाकों में भी लोग आने लगे और बसने लगे। सबसे पहले गोरा बाजार और कमसरी बाजार जैसे इलाके बसाए गए। उसी तरह दर्जीपुरा एक बस्ती बसाई गई जहां ब्रिटिश फौज की वर्दियां सिलाई जाती थी। ये सभी बस्तियां ब्रिटिश हुकूमत ने अपने फायदे के लिए बसाई थी। यहाँ दूसरे राज्यों से मजदूर बुलाकर बसाया गया ताकि छावनी की सभी जरूरतें बाआसानी पूरी की जाए। भारत की पहली जंग आजादी सन 1857 के बाद उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से लोग अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने लगे। तब उत्तर प्रदेश की काफी मुस्लिम आबादी इस इलाके में आकर बसने लगी। उसी तरह 1857 के आसपास जब उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के इलाकों में भूखमरी और कहत की मार जब पड़ी तो वहां से भी लोग आकर कामठी के अलग अलग इलाकों में आकर बसने लगे। उत्तर प्रदेश से आए हुए मुस्लिम यह लोग पेशे से बुनकर थे और अपने वंशजों के कारोबार यानी बुनकरी के कामों से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। कामठी अपनी भौगोलिक आकार के कारण कैंप टी नाम से मशहूर होने लगा। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में रेलवे लाइन के आगमन से इस इलाके के व्यापार फलने फूलने लगे और कामठी के विकास का नया दौर प्रारंभ होने लगा। नागपुर और आसपास के काम कामठी तक आने लगे। साथ ही साथ कामठी के लोग
आसपास के इलाकों में जाकर नए नए काम करने लगे। कामठी खदान के खुलते ही कामठी का जबरदस्त महत्व हो गया और बहुत तेजी से विकास शुरू हुआ और काफी हद तक बेरोजगारी की समस्या हल होने लगी। बुनकरों को महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ जमा करके महाराष्ट्र राज्य हाथ माग महामंडल स्थापित किया। ये बुनकरों का कामठी में सुनहरी दौर समझा जाता है। चारों तरफ खुशहाली थी, कहीं भी बेरोजगारी ना थी। उसी तरह कामठी के कई जगह पर बीड़ी कारखाने चलने से काफी लोगों को रोजगार आसानी से मिलने लगा। वैसे तो यह क्षेत्र मिलिट्री छावनी, कामठी कॉलरी तथा ऐतिहासिक ड्रैगन पैलेस टेम्पल के लिए देश भर में विख्यात है, किंतु इससे पहले यह क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। कामठी शहर पहले बीड़ी उद्योग और बुनकर व्यवसाय के लिए मशहूर था। शहर में बड़ी बड़ी उद्योगों की इकाइयां थी। शहर के इतिहास को देखा जाए तो वर्ष 1926 के पूर्व शहर में ओमकार लाल छाप तथा फटफटी छाप बीड़ी के कारखाने थे। शहर में निर्मित बीड़ियां महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा सहित उत्तर भारत में बहुत ज्यादा बिक्री होती थी। साथ ही साथ पश्चिमी जर्मनी जैसे देशों में भी कामठी की बीड़ियां निर्यात हो चुकी है। पहले अनेक बड़े प्रसिद्ध बीड़ी के कारखाने संचालित और कार्यरत थे, जिससे शहर के दलित समाज के अधिकांश महिलाएं और पुरुष इस व्यवसाय से अपनी गुजर बसर करते थे। शहर में सेठ रामनाथ, मीर साहब, नियाज अली, हाकी बीड़ी, क्रिकेट बीड़ी, सेठ केसरीमल जी पुरवाल की संजीव बीड़ी के कारखाने संचालित थे। हजारों की तादाद में इन कारखानों में काम करने वाला एक बड़ा दलित वर्ग शासन की उदासीनता के चलते सन 1958 से राज्य शासन द्वारा बीड़ी उद्योग तथा कारखाना मालिकों पर ESI कानून लागू किया गया, जिसके चलते धीरे धीरे ये कारखाने एक एक करके बंद होने लगे तथा उपनगरी की बीड़ी उद्योग बंद हो गया। शहर में बीड़ी उद्योग और बुनकर व्यवसाय, ये दो बड़े व्यवसाय कामठी की मूल पहचान रखते थे, किंतु राज्य शासन की उदासीनता के कारण अब इनका नामो निशान भी नहीं मिलता। शहर के बुनकरों द्वारा तैयार साड़ियां और धोती की मांग खास तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में थी। शहर में भी महाराष्ट्र शासन द्वारा बुनकरों से धोती साड़ी खरीदी जाती थी। शहर में महाराष्ट्र राज्य हथकरघा महामंडल का कार्यालय व गोदाम भी था, जो बंद हो गया है। यहाँ के अनेक कंपनियां बंद हो गई है और जो है वो भी बंद होने के कगार पर है।